अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद शहजाद। फ्रेंड्स, अगर आपको भी इंग्लिश लिखने, इंग्लिश पढ़ने, इंग्लिश बोलने में मसाइल का सामना है तो इस वीडियो सीरीज़ में आपके इन तमाम मसाइल का हल मौजूद है। लिहाजा हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए लर्न इंग्लिश विद शहजाद। फ्रेंड्स, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर का इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं एंड दैट इज़ वर्ब। वर्ब क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी काइंड्स कौन सी हैं, इसका क्या यूजेज होता है, इसकी कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, इन तमाम सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्ब क्या होती है या डेफिनेशन क्या है वर्ब की। फ्रेंड्स, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म हम वर्ब को कहते हैं कि इट इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब एक्शन को शो करती है। ये एक्शन आपका फिजिकल या एक्सटर्नल भी हो सकता है, लाइक जंप, लाइक किक, और ये आपका इंटरनल या मेंटल या साइकोलॉजिकल एक्शन भी हो सकता है, जैसे थिंक, जैसे लव, जैसे हेट। एक्शन के अलावा वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस को भी जाहिर करती है। जैसे हम एक सेंटेंस कहते हैं कि ही इज वेरी सैड टुडे। ही की कंडीशन है कि वो सैड है और इसको हमने जाहिर किया है इज के जरिए। तो वर्ब एक्शन को भी जाहिर करती है, अकरेंस को भी जाहिर करती है और स्टेट ऑफ बीइंग को भी जाहिर करती है। लेकिन इसको हम सिंपलेस्ट वे में डिफाइन अगर करें तो हम कहते हैं कि वर्ब इज द वर्ड विच शोज एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। फ्रेंड्स, अगर इसी बात को हम जरा डिफरेंट वे में करें तो आपका सबसे बड़ा मसला टेंसेस का सॉल्व हो सकता है। ट्रेडिशनली हम कहते हैं कि 12 टेंसेस होते हैं और अभी हमने वर्ब को डिफाइन करते हुए कहा है कि वर्ब एक्शन को जाहिर करती है और तमाम टेंसेस में एक्शन दैट मीन्स वर्ब के जरिए प्रेजेंट होता है और तमाम टेंसेस में जो डिफरेंस पाया जाता है वो सिर्फ टाइम पीरियड का होता है या स्टेट ऑफ एक्शन का होता है। स्टेट ऑफ एक्शन और टाइम पीरियड ऑफ एक्शन दोनों वर्ब के जरिए जाहिर होते हैं। टाइम पीरियड और स्टेट ऑफ एक्शन जब वर्ब के जरिए जाहिर हो रहे हैं तो दैट मीन्स के तमाम टेंसेस में जो डिफरेंस है वो सिर्फ वर्ब का है। अगर आप वर्ब चेंज करते जाएं तो आपका टेंस चेंज होता जाता है। गॉट माय पॉइंट? हाउ इजी। और दूसरा हमने कहा कि वर्ब जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस को जाहिर करती है। ये आपकी प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। और स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस हमेशा लिंक्ड होती है किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के साथ। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब की तरफ। हम कहते हैं कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। कितनी? 5। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल और इसकी फॉर्मेशन होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इसके बाद लास्ट में होता है हमारे पास इन्फिनेटिव, टू एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब की तरफ। सबसे पहले हम आते हैं एक्शन वर्ब्स पे। एक्शन वर्ब्स नाम से जाहिर होता है, एक्शन जाहिर करती है, एक्सटर्नल एक्शन जाहिर करती हैं जो आपको फिजिकली अकर होता हुआ नजर आ रहा होता है। जैसे हम कहते हैं वी बेक द केक, हमने केक बेक किया, एक्शन नजर आता है।
द बॉय ड्रिंक्स मिल्क, लड़का दूध पीता है, एक्शन नजर आता है। और ये एक्शन फिजिकली अकर होता हुआ नजर आता है, यानी कि जो फिजिकल या एक्सटर्नल एक्शन होता है वो प्रेजेंट होता है थ्रू एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स के लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है विच इज डायनामिक। तमाम एक्शन वर्ब्स डायनामिक वर्ब्स भी कहलाते हैं। दूसरे नंबर पे आती हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स आपकी स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस को शो करती हैं, आपकी पोजीशन को शो करती हैं। आपका एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन एक्शन होता है, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ये इंटरनल एक्शन को जाहिर करती हैं, जो फिजिकली अकर नहीं हो रहा होता लेकिन मेंटली अकर हो रहा होता है। जैसे हम कहते हैं कि ही लुक्स वेरी सैड, वो बड़ा उदास नजर आता है। आई लव माई फैमिली, तो लुक्स उसकी लुक है, उसकी एक स्टेट ऑफ बीइंग है जो हमें नजर आ रही है। लव मेरी एक फीलिंग है, एक्सटर्नली नजर नहीं आ रही, लेकिन समहाउ ये एक्शन हो रहा है। तो इन वर्ब्स को हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। इसके बाद हम आते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स पे। बहुत सादा सा सिंपल सा फार्मूला है। रेगुलर वर्ब्स वो तमाम वर्ब्स होती हैं जिनका पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल यानी कि सेकंड या थर्ड फॉर्म उनकी रूट के एंड में डी या ईडी के लगाने से बन जाती है। जैसे हम कहते हैं कुक, एंड में ईडी लगाएं तो इनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। इसी तरह इर्रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनकी रूट के एंड में डी या ईडी लगाने के साथ उनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं बनती। जैसे हम कहते हैं फील, फील की सेकंड यानी कि पास्ट फेल्ट और थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल भी फेल्ट। या जैसे हम कहते हैं सी, सी सेकंड फॉर्म सा एंड थर्ड फॉर्म सीन। सो ये होती हैं रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स। अब हम आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ वर्ब्स, दैट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो एक्शन को जाहिर करती हैं और वो एक्शन पास ऑन होता है किसी ऑब्जेक्ट पर। फिर सुने, ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका एक्शन आगे किसी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होता है। दैट मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब्स का एक्शन शिफ्ट होता है ऑब्जेक्ट पर, तो उनके लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ये बात समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे हम कहते हैं आई बॉट सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें खरीदी। एक्शन क्या है? बॉट। और किस चीज से लिंक्ड है? बुक्स के साथ, कि मैंने उनको खरीदा। जैसे आई लाइक नूडल्स, किस चीज को लाइक करता हूं? नूडल्स को। ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। इसी तरह इंट्रांजिटिव वर्ब जो हैं वो ट्रांजिटिव का अपोजिट है, कि जिनके लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स में एक्शन तो होता है लेकिन वो एक्शन इन इट सेल्फ कंप्लीट होता है, उसके लिए किसी ऑब्जेक्ट या किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, एक्शन इन इट सेल्फ कंप्लीट है। जैसे हम कहते हैं द बेबी क्राइड ऑल द नाइट, एक्शन
इन इट्स सेल्फ कंप्लीट है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाती है और इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाती है। यानी कि ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो उसको बतौर ट्रांजिटिव वर्ब लेता है या बतौर इंट्रांजिटिव वर्ब्स लेता है। तो ऐसी वर्ब जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की जगह पर इस्तेमाल हो जाए या बतौर ट्रांजिटिव भी यूज हो और इंट्रांजिटिव भी यूज हो, उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं डिसट्रांजिटिव वर्ब्स। इसके बाद हम आते हैं लिंकिंग वर्ब्स पे। नाम से जाहिर होता है कि लिंकिंग वर्ब्स वो होती हैं जो लिंक कर रही होती हैं सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की डिटेल्स के साथ। जनरली हम सेंटेंस को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जो फाइल होता है, जो एक्ट कर रहा होता है या जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है, और सब्जेक्ट के अलावा फिक्रे का जितना भी बाकी हिस्सा होता है उस सबको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से मुताल्लिक इंफॉर्मेशन के साथ लिंक करने वाली वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ही इज एन एक्सपर्ट कुक। सब्जेक्ट क्या है? ही। उसकी एक्सपर्टीज क्या है? एक्सपर्ट कुक। एक्सपर्ट कुक ही से रिलेटेड है और इन दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला है इज। तो इज को हम कहेंगे कि ये लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट हम आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब पे। ऑक्सिलरी वर्ब को हम सादा अल्फाज में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को असिस्ट कर रही होती है, उसका मूड बता रही होती है, उसकी वॉइस बता रही होती है। हेल्पिंग वर्ब बता रही होती है कि वेदर द एक्शन इज कंटिन्यू और कंप्लीट, और ये हमेशा मेन वर्ब के साथ ही इस्तेमाल होती है। ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से ही हम किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में भी कन्वर्ट करते हैं। ऑक्सिलरी की एक फर्दर सब कैटेगरी होती है मॉडल ऑक्सिलरीज। आपने कई ऑक्सिलरीज देखी होंगी या वर्ब्स देखी होंगी, जैसे मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट। ये तमाम के तमाम मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। इसके बाद हम आते हैं कंपाउंड वर्ब्स पे। जैसे हमने कंपाउंड नाउन कहा था कि दो वर्ड से या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर कंपाउंड नाउन बनता है, इसी तरह दो वर्ड्स या दो से ज़्यादा वर्ड्स के साथ मिलकर कंपाउंड वर्ब बनती है। जैसे हम कहते हैं डू नॉट ओवरस्टे योर वेलकम। ओवरस्टे कंपाउंड वर्ब। कंपाउंड वर्ब की एक बड़ी मशहूर किस्म की आपने कैटेगरी देखी होगी, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब में वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन ऐड किया जाता है और ये इडियमेटिक लैंग्वेज में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। जैसे ब्रिंग अबाउट, गिव अप, गो आउट, कट डाउन, ये तमाम फ्रेजल वर्ब्स। सो फ्रेंड्स, ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स। और अगर हम वर्ब की इम्पोर्टेंस की बात करें तो किसी भी लैंग्वेज में नाउन और वर्ब सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कीप इन टच। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई क्यूरीज हैं, कोई बात समझ नहीं आती, कहीं कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया जाएगा। थैंक यू।